सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो प्यारी सात संगत जी कैसे सतगुरु जो असंभव काम होता है उसको भी संभव कर देते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि एक प्यारी सात संगत जी बहन ने बताया तो कहने लगी कि महात्मा जी, बहन जी, हमारे घर बहुत ही एक घटना घटी है। तो दासी ने कहा कि क्या हुआ? तो बहन ने बताया कि सतगुरु माता जी ने उस असंभव काम को संभव कर दिया। सात संगत जी, यह सच्ची बात है कि बहन ने बताई कि वह बोली, मेरे पति कहीं बाहर काम के लिए सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने फोन किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं घर आ रहा हूँ। कुछ दिन आराम करके फिर दोबारा आकर काम करूँगा। लेकिन हमने कहा कि आप गाड़ी चलाकर मत आइए, क्योंकि हम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। वह प्यारी सात संगत जी नानुकुर करते रहे और बोले, मैं आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। हमारी जिद के आगे लेकिन उनकी एक न चली। प्यारी सात संगत जी, वो बहन कहने लगी कि मैं और दोनों बच्चों के लेकर उनके पास गाड़ी में गई। उनकी लड़की MBA कर रही थी और उनका लड़का अभी स्कूल में पढ़ रहा था। हमने कार में भी बाबा जी का सत्संग प्यारी सात संगत जी चला लिया। सिमरन करते हुए प्यारे सात संगत जी उनके पास पहुंचे तो उनको बहुत तेज बुखार था। हम उनको बुखार की दवाई देकर कार में अपने साथ घर ले आए और अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। जब फैमिली डॉक्टर ने देखा तो हमें 2 टेस्ट लिख कर दे दिए और टेस्ट करवा कर रिपोर्ट दिखाने को कहा। अगले दिन रिपोर्ट लेकर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनको सिर्फ वायरल बुखार नहीं है, इनको तो कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है। उसने ECG वगैरह भी करवाई और बोला इनको हार्ट में ब्लॉकेज है और दिल में छेद भी है। उनकी बीमारी बहुत क्रिटिकल लग रही थी। आप इनको दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं अच्छी बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, शायद वहां पर सब ठीक हो जाए। सात संगत जी, वह बहन उनको दिल्ली ले गए। उन्होंने वहां जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखी और बोला केवल 25% चांस हैं, बाकी सब मालिक के हाथ है। डॉक्टर ने जब 25% चांस बताया तो वह बिल्कुल टूट गई और अपने बाबा जी को हाथ जोड़कर प्यारी सात संगत जी विनती करने लगी कि हे मेरे सतगुरु माता जी, आपके कारण ही हमारी गाड़ी ठीक चल रही थी, अब क्या हो गया है? वह झोली फैलाकर सतगुरु माता जी से रो रो कर यही अरदास कर रही थी, विनती कर रही थी कि सतगुरु माता जी, मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि अब हमारे जीवन की कोई वजह नहीं है। उस वक्त प्यारी सात संगत जी बहन कहने लगी कि बच्चों ने मुझको संभाला और बोले, मम्मी आप घबराओ मत, सतगुरु माता जी हमारे साथ हैं, वह पापा को ठीक कर देंगे। फिर क्या था, हमने पूरी बात अपने सेंटर में सेक्रेटरी साहब जी को बताई कि प्यारी सात संगत जी ऐसे ऐसे बात है। तो सेवा दल के सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि बहन जी आप घबराओ मत, सतगुरु माता जी सब कुछ ठीक कर देंगे, आप यहाँ पर सेवा करते हैं। हम सब प्यारे सात संगत जी सतगुरु माता जी से दुआ करेंगे और हमें सतगुरु माता जी पर पूर्ण विश्वास है। आप दिल छोटा मत करो, सतगुरु माता जी सब कुछ ठीक कर देंगे। प्यारे सात संगत जी, सत्संग घर में जब भी किसी को प्यारे सात संगत जी कोई दिक्कत होती है तो दुख सुख में प्यारे सात संगत जी सभी एकजुट होकर सत्संग में अरदास करते हैं, अरदास करवाते हैं। और प्यारी सात संगत जी उन्होंने भी ऐसा ही किया। सतगुरु माता जी अपने ही करना है। अगले दिन प्यारी सात संगत जी डॉक्टर ने चेकअप किया, सारी रिपोर्ट देखी और बोले 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। वह तो बहुत घबरा गई थी। उसने प्यारी सात संगत जी सतगुरु माता जी पर हाथ जोड़ कर कहा कि माता जी अब आपके हाथ में ही है,
आपने ही डॉक्टर बन के इनका ऑपरेशन करना है। मुझे उन डॉक्टरों से ज्यादा आप पर विश्वास है। जब से डॉक्टर ने उनको आईसीयू में रखा था, तब से प्यारी सास संगत जी वो बहन सिमरन के साथ जुटी हुई थी। सुमरन करते करते हर समय माता जी के आगे अरदास कर रही थी और यही कह रही थी कि माता जी आपके ही हाथ में है, जो भी करोगे आप अच्छा ही करोगे। जब प्यारी सास संगत जी उनके ऑपरेशन का समय आया तो उन्होंने डॉक्टर को प्यारी सास संगत जी कहा कि डॉक्टर साहब आप इन प्यारी सास संगत जी, क्या हम इनको यहाँ पर बाबा जी का एक फोटो का स्वरूप दे सकते हैं? तो प्यारी सास संगत जी डॉक्टर ने सिर हिला दिया और प्यारी सास संगत जी बहन ने फोटो को वहां पर रख दिया और सास संगत जी वो बाहर आ गए। बाहर बैठकर भी सतगुरु माता जी के आगे अरदास करने लगे, सिमरन करने लगे। और प्यारी सास संगत जी वहां पर बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी आप चिंता मत करो, सतगुरु माता जी सब ठीक करेंगे। प्यारी सास संगत जी आप सिर्फ माता जी का सिमरन करो और सब चिंता अपनी माता जी पर ही छोड़ दो। 3-4 घंटे के बाद डॉक्टर ने प्यारी सास संगत जी बहन को अंदर बुलाया और बोला, बहन जी हमने 3 में से 2 सर्जरी ही की है, तीसरी सर्जरी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो प्यारी सास संगत जी वो कहने लगी कि मैं तो सास संगत जी रोती ही जा रही थी। तब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, आप चिंता मत करो, कुछ घंटे के बाद इन्हें होश आ जाएगा। मैंने अपने बेटे को कुछ मीठा लाने को कहा और माता जी को प्यारी सास संगत जी कहने लगी कि हे मेरी सतगुरु माता दीनदयाल, आपका शुक्र है बाबा जी, आपने डॉक्टर बनकर प्यारी सास संगत जी माता जी आपने इनको डॉक्टर बनकर ऑपरेशन किया। मुझे तो लग रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपकी खुली कार के साथ रहते हैं वही पूरी टीम ने मिलकर इनका ऑपरेशन किया है। प्यारी सास संगत जी कहने लगी कि सुबह उनको होश आया, उन्होंने आंखें खोली और बोले मेरा ऑपरेशन सतगुरु माता जी ने स्वयं ही किया है। वह उस समय मेरे अंदर साथ थे, मैं भी मन में सतगुरु माता जी का ही सिमरन कर रहा था। माता जी ने सब ठीक कर दिया। शुक्र है मेरी माता जी का, इन मेरे दातिया का शुक्र है बार बार। प्यारी सास संगत जी वो हाथ जोड़कर प्यारी सास संगत जी बार बार सतगुरु माता जी का शुक्र कर रहे थे। प्यारी सास संगत जी हमें चिंता होती है, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके साथ प्यारी सास संगत जी सतगुरु माँ है, उसको प्यारी सास संगत जी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यारी सास संगत जी एक सच्ची घटना है। ऐसे ही प्यारी सास संगत जी बहुत से चमत्कार हो रहे हैं कि सतगुरु माता जी कैसे अपने विचारों में, कैसे अपने सेवकों के साथ, कैसे अपने भक्तों के साथ कितने अच्छे चमत्कार कर रही हैं। आज की प्यारी सास संगत जी पैगंबर ये हमें आदेश दे रही हैं, ये हमें चिता रही हैं कि प्रेम प्यार से जीना है, प्रेम प्यार बांटना है। प्यारी सास संगत जी यही प्यारी सास संगत जी दासी की भी यही अरदास है, विनती है कि दासी भी प्यारी सास संगत जी चरण कमलों के साथ लगकर बाबा जी के, सतगुरु माता जी के हर हुक्म को मानकर सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ सके और सेवा सिमरन सत्संग कर सके। सास संगत जी दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारी सास संगत जी दासी आपके साथ जुड़ी रहे। सास संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।